जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिक्स एरिया के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज का हमारा टॉपिक है रक्त के कार्य। हम पढ़ चुके हैं क्या क्या रक्त के बारे में, रक्त क्या क्या होता है, कैसा होता है, इसमें कितने भाग होते हैं, सबके बारे में पढ़ चुके हैं। आप चाहें तो जाकर और देख सकते हैं उस लेक्चर को। ठीक, तो अब हम देखते हैं रक्त के कार्य के बारे में। रक्त मतलब हमारे शरीर में कौन कौन सा कार्य करता है, तो हम ज़्यादातर तो देख ही चुके हैं। हम पहले ही बताए थे रक्त जो है क्या करता है। रक्त किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। मतलब भोजन पेट में पचा और सब कोशिकाओं को बांटना है, तो रक्त आएगा, कहेगा चलो चलो हमारे साथ, हम लेके चलते हैं तुमको, तो लेके चला जाएगा। ठीक, तो रक्त परिवहन का कार्य करता है। मतलब किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक शरीर में पहुंचाने का कार्य जो करता है वो रक्त करता है। जैसे हम जाते हैं, कोई ऑटो वाले को रुकाते हैं और हमको एक स्थान से वो दूसरे स्थान तक छोड़ देता है। ठीक वैसे ही रक्त जो है हमारे शरीर में काम करता है। ये ऑटो का काम करता है, तो आता है हर जगह, मतलब हर जगह घूमता ही रहता है। हमारे शरीर में हर जगह रक्त का जाल बिछा हुआ है, रक्त वाहिकाओं का जाल बिछा हुआ है, इसमें रक्त बहता है। तो ये पदार्थों का परिवहन करता है। तो ये जो होता है मुख्य रूप से परिवहन का कार्य करता है। ये क्या करता है, सबसे पहले ये करता है क्या, ऑक्सीजन को ले जाता है। ऑक्सीजन को फेफड़ा से उठाएगा और ले जाके सब कोशिका को ले जाके दे देगा, तू ले ऐसे, मतलब ले जाके बांट देगा। ठीक, सारे कोशिकाओं में ऑक्सीजन को। और फिर सारे कोशिकाएं जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेके रखे रहते हैं, सब बना के रखे रहते हैं, सब इसको दे देंगे, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, तुम इसका काम हमको नहीं है। तो ले जाता है और ले आके फेफड़ा में छोड़ देता है। तो कहते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो आता कहाँ से है, श्वसन से आता है। ठीक, तो अब जो होता है ये एक और काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ले जाता है, ले आता है। ठीक, ये समझ गए। ये याद रखिएगा, ऑक्सीजन को फेफड़ा से ले जाता है और कोशिकाओं में ले जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से लाता है और फेफड़ा में लाता है। ठीक, तो इसको समझिएगा। ठीक, पाचन में उपयोगी पदार्थ जो निकलता है, जो उपयोगी पदार्थ, हम पाचन किस लिए कर रहे थे, ताकि उसमें से जो उपयोगी पदार्थ हमारे शरीर में उपयोग होने वाला पदार्थ है वो निकल जाए भोजन से और उसका हम उपयोग कर सके। तो इसको जो है पेट में मतलब वो जो पचा हुआ भोजन है वो तो पेट में रहेगा, तो उसको क्या करता है, रक्त ले आता है और तुरंत उठाता है और लेके कोशिकाओं में चला जाता है, लेके चला जाता है, सभी कोशिकाओं में दे देता है। तो उसके बाद कोशिकाएं क्या करती हैं, उसी को तोड़कर एनर्जी बनाती हैं। ये हम श्वसन में पढ़ा चुके हैं कैसे बनता है। ठीक, अब यूरिया का ये परिवहन करता है, यूरिया का भी परिवहन करता है। यूरिया को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। लीवर जो है हमारा, यकृत जिसको जिगर बोलते हैं, जिगर भी बोलते हैं, लीवर भी बोलते हैं, यकृत भी बोलते हैं, कई मतलब इसका नाम होता है। तो ये जो है पहले यूरिया का मतलब यूरिया बनाता है, लीवर जो है यूरिया बनाता है। ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, नाइट्रोजन युक्त, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ठीक, तो यूरिया को लीवर यूरिया को बनाता है, और ये जो है रक्त, ये क्या करता है, उसको उत्सर्जी अंगों तक पहुंचा देता है। उत्सर्जी अंग मतलब जो मतलब अपशिष्ट पदार्थों को, खराब पदार्थों को, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। पसीना हमारे लिए उपयोगी है, क्या करेंगे, पसीना को पिएंगे नहीं ना पिएंगे। तो इसलिए हमारे शरीर में जो उपयोगी नहीं है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया जो करता है, जैसे हमारा अंग एक ब्रिक होता है, ब्रिक किसको बोलते हैं, किडनी को बोलते हैं, वो ही बाहर निकालने का काम करता है। तो ये ब्लड जो होता है लीवर से यूरिया को लेता है और ले जाके ब्रिक को दे देता है, कहता है लो तुम बाहर निकाल देना, तो ब्रिक ले लेता है। ठीक, उसके बाद ये लवण का परिवहन करता है। अब लवण क्या होता है, नमक को साइंस की भाषा में लवण बोलते हैं। ठीक, नमकीन पदार्थों को साइंस की भाषा में लवण बोलते हैं। तो लवण का भी परिवहन करता है, लवण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगा। ठीक, जहाँ जरूरत होगा। अब ये WBC, ये सब हम पढ़ चुके हैं कि ये WBC क्या है, रोगों से रक्षा करता है, रोगों से रक्षा करता है। और ये क्या है, रक्त का भाग है। तो भाई रक्त ही तो ये काम कर रहा है, हमारा ब्लड ही तो ये काम कर रहा है कि रोगों से रक्षा कर रहा है। तो ये हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। प्लेटलेट्स क्या करता है, रक्त का थक्का बनाता है, और ये शरीर में एक समान ऊष्मा बनाए रखता है। अब मान लीजिए ये हमारा हाथ है, हथवा को इसे रगड़ रहे हैं, जितने देर तक रगड़ रहे हैं उतने देर तक इसमें जो है गर्मी पैदा हो रही है, गर्म हो रहा है हमारा हथवा। जैसे इसे रगड़ रहे हैं क्या हो रहा है, गर्मी पैदा हो रहा है। अगर एक समान गति से रगड़ते रहेंगे तो इसमें गर्मी उतना ही बना रहेगा। ठीक, और जैसे रोक देंगे कुछ देर बाद खत्म हो जाएगा। ठीक, तो क्या करता है, रक्त दौड़ता रहता है, नसों में दौड़ता रहता है। इससे क्या होगा, जैसे हमारे हाथ में घर्षण के कारण उत्पन्न हुआ था ऊष्मा, वैसे हमारे शरीर में ऊष्मा उत्पन्न कर देता है।
और ये जो होता है एक समान गति से दौड़ता रहता है, एक समान गति से। कितना जाता है 120 के प्रेशर से और आता है कितने के प्रेशर से, 80 के प्रेशर से। जाता है 120 और आता है 80। इसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बीपी इतना ही होना चाहिए नॉर्मल, ठीक। तो ये इसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं कि जो रक्त होता है वो कितने प्रेशर से जाता है और कितने प्रेशर से आता है, बस इसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक। तो ये शरीर में ऊष्मा बनाए रखता है। जब दौड़ेगा तो उसमें घर्षण होगा, नसों में घर्षण होगा, और जैसे घर्षण होगा ऊष्मा बनेगा, ऊष्मा बनेगा तो हमारा शरीर गर्म रहेगा। इसीलिए कोई मतलब मर जाता है, कोई मर जाता है तो उसका शरीर ठंडा होने लगता है। कहाँ है कि उसमें रक्त दौड़ ही नहीं रहा है, ब्लड जो है दौड़ ही नहीं रहा है, तो कैसे उसके शरीर में ऊष्मा रहेगा। ये जल का संतुलन बनाए रखता है। आप पढ़े हैं ना प्लाज्मा में जो 92% होता है, क्या होता है, सब जल होता है, वाटर होता है, ठीक। तो ये जल इसमें होता है तो जल को भी मतलब रखता है, इसलिए जल का संतुलन भी बनाए रखता है। अब हम देखते हैं कि प्लेटलेट्स जो है ये रक्त का थक्का कैसे बनाता है, ब्लड को कैसे जमाता है, तो इसको देखते हैं। अब देखिए ये प्लेटलेट्स जो है कैसे हमारे रक्त का थक्का बनाता है, हमारे रक्त को कैसे जमा देता है। जैसे देखते हैं, जैसे हम कुछ करते रहते हैं ऐसे हथौड़िया से मार लेते हैं, हमारा हथवा थुरा जाता है। जैसे थुरा जाता है हमारा हथवा, उसके बाद क्या होता है, उसमें ब्लड आने लगता है। और ब्लड से क्या होता है, ब्लड आने से हमारा जो हाथ पे कटा पिटा है वहाँ पे क्या होता है, ब्लड आने के बाद तुरंत थक्का बन जाता है। थक्का बनने के बाद ब्लड फिर से बंद हो जाता है। तो ये कैसे होता है, ब्लड आखिर बंद कैसे हुआ, ये क्या किया, प्लेटलेट्स आगे बंद हो गया। तो प्लेटलेट्स जो है तुरंत निकलता है, दिखता है थूर कुछ हुआ है क्या, इसमें तो फटा है, इसके बॉडी में तो कुछ फट गया, तो तुरंत खुद को फाड़ लेता है। और जैसे खुद फटता है ना, देखिए प्लेटलेट्स खुद फट जाता है, और जैसे फटता है इसमें से एक पदार्थ निकलता है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसको याद मत रखिएगा, ये नहीं आता है पेपर में, बस इस प्रक्रिया को समझ लीजिए। प्लेटलेट्स फट जाता है जिसे थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। तो फट जाता है तो इसमें से थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक पदार्थ निकलता है, वो पदार्थ है थ्रोम्बोप्लास्टिन, कोई होगा मतलब। अब उसके बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन को कहता है, चाहे देखो ये फटल, इसका बॉडी में फट गया है कुछ या कट गया है कुछ, इसका बॉडी डैमेज हो गया है, तो ये कहता है हाँ हो गया है, इसका बॉडी डैमेज हो गया है, तो यो कुछ नहीं कर पाता है। तो जाता है तो इससे बताता है, यो बेचारा कुछ नहीं कर पाता है, यो कुछ नहीं कर पाता है, इससे बताता है। तो ये जो है ये क्या करता है, जालीदार संरचना बना लेता है, उस कटे हुए जगह पे जालीदार संरचना बना लेता है। ये क्या है, फाइब्रिनोजिन। ये दोनों एक प्रोटीन है, दोनों एक प्रोटीन है जो प्लाज्मा में पाया जाता है। प्लाज्मा क्या होता है यार, प्लाज्मा कुछ नहीं होता है भैया। प्लाज्मा जो होता है रक्त में, जो देखते हैं कई वो सैंपल लेने आते हैं सब, तो उसमें एक लिए रहते हैं सैंपल लेने वाला कंटेनर, जिस कंटेनर में जैसे ब्लडवा डालते हैं उसके बाद हिलाते हैं तो उसमें क्लॉट अलग हो जाता है, मतलब जमा हुआ रक्त अलग हो जाता है और पीले कलर का एक लिक्विड निकलता है। तो उसको जाके आप टेस्ट लैब में देख लीजिएगा, ठीक। तो उसमें से पीले कलर का एक लिक्विड निकलता है, वही लिक्विडवा है क्या, प्लाज्मा। और उसी में दोनों प्रोटीनवा रहते हैं सब, उसी में दोनों प्रोटीनवा रहते हैं सब। और जब तक कि नहीं बताएगा प्लेटलेट्स है ना, तब तक कि कुछ नहीं करेंगे, सब ऐसे घूमते रहेंगे, ठीक। तो इसमें जो है प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक पदार्थ निकलता है प्लेटलेट्स से, जो प्रोथ्रोम्बिन को बताता है देखो यहाँ पे इसके बॉडी में डैमेज हो गया, जल्दी इसको ठीक करो नहीं तो टपक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करता है, तुरंत ही प्रोथ्रोम्बिन कहता है हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो जाता है तुरंत फाइब्रिनोजिन के पास और इसको बताता है। तो ये जैसे इसको बताता है, ये क्या करता है, खुद को किसी, ये अभिक्रिया है, ऐसा होता नहीं है कि जाता है बताता है, ये अभिक्रिया है, एक अभिक्रिया होता है, लेकिन उतना आपके सिलेबस में है नहीं तो इसको नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो फाइब्रिनोजिन जो होता है जालीदार संरचना बना देता है, जहाँ कटा होता है ना जालीदार, खूब घना जाली बना देता है। अब जानते हैं कि ब्लडों में क्या होता है, लाल रक्त कणिका होता है। लाल रक्त कणिका मतलब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ये सब क्या होते हैं, कोशिका होते हैं। ये तो कण के रूप में पाए जाएंगे, मतलब ढेला के रूप में पाए जाएंगे, मिट्टी का ढेला जिसको देहात में बोलते हैं, तो उसके रूप में पाए जाएंगे। और जैसे आएंगे फट दे फंस जाएंगे जाली में, और जैसे फंसेंगे तो जलिया बंद हो जाएगा, और बंद हो जाएगा तो हमारा खून भी रुक जाएगा। देखिए कितना भगवान दिमाग लगाया है यहाँ पे। अब कितना दिमाग लगाया है कि अंदर में जब तक इसको पता नहीं चलेगा, जब तक इसको एयर नहीं मिलेगा तब तक ये फटेगा नहीं, और जब तक फटेगा नहीं तब तक ये सब काम में नहीं करेंगे।
इतना सोच के बनाया था भगवान, पता ना कहाँ से पड़ा था। ठीक, तो ये जो समझ में आ गया कि ये कैसे ब्लड क्लॉट होता है, इसको क्लॉटिंग बोलते हैं, जमुना को क्लॉटिंग बोलते हैं। देखते हैं, बोलते हैं आपके सिर में ब्लड क्लॉट हो गया है, इसलिए आपके ब्रेन में कुछ दिक्कतें आएंगी। सुने होंगे कहीं ना। तो वो क्लॉट मतलब जम गया है, ब्लड जम गया है। तो ये हो गया कि कैसे ब्लड जमता है। क्या होता है, जैसे डैमेज देखता है प्लेटलेट्स तुरंत ही फट जाता है, तुरंत ही फट के, और थ्रोम्बोप्लास्टिन कहता है कैसे फट गया, तो तुरंत ही क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक पदार्थ निकाल देता है, और ये जो होता है ये अभिक्रिया के द्वारा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है, जिसे फाइब्रिनोजिन जाकर ये थ्रोम्बिन जो होता है फाइब्रिनोजिन को जाकर बताता है, जिसे जालीदार संरचना बना देता है। फाइब्रिनोजिन जो है जालीदार संरचना बना देता है, और इस जालीदार संरचना में जो रक्त कणिकाएं हैं, क्या क्या हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब आके फंस जाते हैं, सब इसको जाम कर देते हैं, जैसे तुरंत ब्लडवा रुक जाता है। ठीक, ये कहाँ पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे दोनों प्रोटीन कहाँ पाए जाएंगे, प्लाज्मा में। प्लाज्मा क्या होता है, रक्त में जो द्रव होता है, लिक्विड होता है, इन कणों के बाद जो लिक्विड होता है, कौन से कण, प्लेटलेट्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, इन सब के अलावा जो होता है सब प्लाज्मा होता है। ठीक, ये समझ में आ गया कि कैसे ब्लड का थक्का बनता है। ठीक, अब हम समझेंगे हार्ट के बारे में, जिसको दिल बोलते हैं। ठीक, दिल के बारे में, दिल धक धक, तो समझेंगे इसको अगले लेक्चर में, इसको समझेंगे आखिर ब्लडवा कैसे दौड़ रहा था हमारे शरीरों में। इसको कुछ एनर्जी चाहिए आपको दौड़ने के लिए। अगर खाना ना दिया जाए, कह दिया जाए बाबू 10 किलोमीटर दौड़ा, तो दौड़ेंगे नहीं ना दौड़ेंगे, तो इसको भी कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। कोई भी कुछ करेगा ना तो कुछ घूस लेगा, तो घूस ये भी लेता है, ब्लडवा दौड़ने के लिए भी घूस लेता है। तो कहाँ से एनर्जी इसको मिलता है, तो ये जो हार्ट जो है, जैसे हम मोटर से पानी चढ़ाते हैं ना, वैसे ही वो मोटर का काम करता है हार्टवा। तुरंत पंप करता है, ब्लड को पंप करता है, मतलब कि पंप करता है, जैसे मोटर पानी को पंप करता है वैसे ब्लड को हार्ट पंप करता है। तो ये जो हार्ट है इसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, नहीं तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, लगभग 1.5 घंटे का हो जाएगा, पढ़ने लगेंगे हार्ट इसी में। तो हार्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे कि सिरा, धमनी, ये सब क्या होते हैं सब, उसमें पल्मोनरी वाल्व, ये सब पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।